अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो इसमें कुछ क्लिप्स ऐसे थे जिसने इवन मुझे मोटिवेट करा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये क्लिप्स देखें एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द मोटिवेशन फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जैम एंड गैट बी। आई थिंक यू आर द वेरी फर्स्ट वन जो एमएससी से उठ करके डायरेक्टली हार्वर्ड पे गया फॉर एन इंटर्नशिप। और एक बहुत छोटे से कॉलेज से एकदम इतने बड़े कॉलेज में आना एक बहुत ही बड़ा, खुद को ही बहुत प्राउड लाइक फील होता है, पेरेंट्स को तो होता ही है। टैग आईआईटी टैग मैटर्स अ लॉट। मैं जब वहाँ पे थी, आई यूज्ड टू सी एनी इंडियन, आई यूज्ड टू आस्क लाइक आप कौन से कॉलेज से हो, ये वो, एवरीवन इज फ्रॉम आईआईटी आईआईएससी। सर कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरे को काफ़ी मतलब जैसे मैं था और अभी हूँ तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। आने के बाद मतलब वहाँ से यहाँ देखते तो काफ़ी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो अच्छी हुई है काफ़ी, जो और कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, और ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। नहीं इतना कभी नहीं सोचा है सर, ब्रेकफास्ट में इतना बढ़िया। नमस्कार और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट इनटू आईआईटी थ्रू जैम एंड गैट बी। लेकिन टिल 2023 जो आप आईआईटी की जो एडमिशन है वो गैट बी के थ्रू हो रही थी, लेकिन अब क्या है कि अब जैम के थ्रू ही आपके सारे आईआईटीज में एडमिशन हो रही है एमएससी के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है एमएससी स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी रुड़की बायोटेक्नोलॉजी बैच। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, मेरा नाम महेंद्र डूडी है और मैं यहीं आईआईटी रुड़की में सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। Hello, my name is Jasmine and I'm a second year master student from IIT Roorkee. Hi everyone, my name is Dheeraj and I am second year master student. तो हमारे साथ सेकेंड ईयर मास्टर स्टूडेंट है। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी जैम और गैट बी की, क्योंकि इन लोगों ने जो एडमिशन लिए वो गैट बी के थ्रू भी लिया है एंड इन लोगों ने जैम के लिए भी प्रिपेयर करा है। सो दीज आर द बेस्ट पीपल टू डिस्कस विद कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गैट बी एज वेल एज जैम। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक एक करके अपना बैकग्राउंड बताओ कि लाइक आपने बैचलर्स कहाँ से करी एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था बैचलर्स में, एंड आपको पता कैसे लगा जैम और गैट बी के बारे में स्टार्टिंग। तो सर पहले मैं नीट की तैयारी कर रहा था, 4 साल मैंने नीट के लिए तैयारी करा, उसमें हुआ नहीं। फिर मैंने एक आईसीआर एग्जाम होता है अपना, आईसीआर से मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु में बीटेक इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा सा अलग फील्ड है, पूरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो उसमें मेरा बीटेक था। और सर उसमें मतलब 3 साल यही क्लासें, फिर कोरोना आ गया था, कोविड बैच, उससे भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होता ही, कोई एक पूरा एक साल खत्म सा हो गया था। उसके बाद सर दोस्तों से ही पता चला कि गेट भी है अपना, गेट एक्सेल भी होता है, तो गेट बी का दोस्तों से मुझे पता चला। फिर 3 महीने मैंने सर उसका प्रिपरेशन किया था। अपने यूट्यूब पे काफ़ी चैनल मिल जाते हैं उनके थ्रू, तो वहाँ से फिर दोस्तों से थोड़ा मटेरियल लिया पढ़ने के लिए। फिर एक गोल सेट करता था सर मैं कि मेरे को 15 दिन या 10 दिन में एक टॉपिक खत्म करना है। फिर उस टॉपिक के जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ फिर उसका आप प्रीवियस ईयर्स लगा लो, क्योंकि सर ऐसा होता है कि पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन टू थ्योरी, तो ऐसा करने से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यस, प्रिपरेशन। जैसे आपका मैंने अपना बैचलर्स 2020 में मेरा फिनिश हो गया था और मैंने कन्या महाविद्यालय से करा है। आपने नाम नहीं सुना होगा बट इट इज़ एफिलिएटेड टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, वो सुना होगा। और मेरा 2020 में फिनिश हो गया था एंड 2020 वाज द टाइम जब मेरा लाइक कोविड आ गया था। तो मुझे आगे परस्यू नहीं करना था मास्टर्स, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन मास्टर्स कंप्लीट नहीं करनी थी। मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए था लैब्स में। तो फिर मैंने उस टाइम आई गॉट प्लेस्ड इनटू सम एडटेक कंपनी बायजूस एंड मैंने कुछ टाइम उधर काम किया और उसके बाद लाइक जनवरी 2023 आई लेफ्ट माई जॉब और उसके बाद जस्ट प्रिपेयर फॉर 2 months फॉर गेट बी, बिकॉज वही टाइम बचा था मेरे पास और आईआईटी एग्जाम तब तक निकल चुका था। 3 ईयर के ब्रेक के बाद एंड उसके बाद मैंने आईआईटी गैट बी कर किया एंड आई एम हियर राइट नाउ। ओके, सो तो मैंने अपनी बैचलर्स जो थी वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से की है, हिसार हरियाणा से। उससे पहले मेरा नीट का कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि नीट की कोचिंग करनी है, कुछ भी तैयारी करनी है। तो मैंने कहा मैं सीधा बीएससी करते हैं। उस टाइम कोविड बैच था तो हमारा एंट्रेंस भी नहीं हुआ था, डायरेक्ट एडमिशन हो गया था हमारा परसेंटेज बेसिस पे। तो मैंने मेरे को सेकेंड ईयर में रियलाइज हुआ कि यार यहाँ से तो मास्टर्स नहीं करने हैं, मतलब ओबियसली कि कहीं और अच्छी जगह से करते हैं। तो मैंने थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे क्या कहीं और से कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, जो एमएससी एंट्रेंस, जो एमएससी बायोलॉजी रिलेटेड मास्टर्स हैं वो कहाँ किस किस फील्ड में होती है और क्या 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 एग्जाम्स होते हैं। तो मेरे को उससे पता चला कि गेट भी एक एग्जाम करवाते
और एक IIT जैम है, एक CUET है। Yes. तो काफ़ी एग्जाम्स थे, तो मैं कहा इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब से किए, सेल्फ स्टडी से किए प्रिपरेशन सारी। तो मैंने यूट्यूब से पहले देखा कि क्या क्या सिलेबस, कैसे प्रिपरेशन होती है, क्या क्या सिलेबस होता है पूरा, जो जो देख सकते थे वो देखा। फिर मैंने सेकंड ईयर में मेरी जो प्रिपरेशन थी इसके लिए वो स्टार्ट करी थी। मैंने गेट भी स्पेसिफिक था, लेकिन IIT जैम भी मतलब कॉमन मोर और लेस 50-60% सिलेबस सेम रहता है, तो उनकी भी उसकी प्रिपरेशन होती थी। लेकिन गेट भी स्पेसिफिक मेरे एग्जाम थे, और गेट भी के थ्रू फिर मैंने ये एडमिशन लिया उसके बाद। ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैंने भी जैम के लिए प्रिपेयर करा था, एंड देन आई वेंट ऑन फॉर माय PhD। तो मैंने भी IIT जैम क्लियर करके ही मैं IIT बॉम्बे में गया था। लेकिन जैसा धीरज ने बताया, एंड देयर इज अ लाइक सीरियस गैप। जो लोग BSc करते हैं उनके लिए कोई गाइडेंस नहीं होती कि आप मास्टर्स कहाँ से कर सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो प्रोवाइड करती है। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है मोस्टली आर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, एंड मोस्ट कॉलेजेस, इवन मोस्ट जो आपकी जो जॉब प्रोवाइडिंग कंपनी है वो उनको भाव भी नहीं देती। ओके, सो दिस इज अ सीरियस गैप जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल एग्जामिनेशन दैट यू कैन डू। ओके, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम GAT-B की प्रिपेयर कर रहे थे, सो व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रेटजी, कि मतलब तुमने प्रिपेयर कैसे करे? डिड यू सी द सिलेबस, या फिर तुमने कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग मटेरियल या एनीथिंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड विद? सर मेरा तो मतलब वही है कि दोस्तों से मैंने मटेरियल जो थे पहले तैयारी कर रहे थे उन्होंने लिया। और सर पहले होता है ना कि एक प्रीवियस कोर्स अपनी लिमिट देख लो कि भाई मेरे को कितना आता है। और सर नीट की मैंने प्रिपरेशन की थी, तो वो 4 साल वो जो मैंने वहाँ इन्वेस्ट किए थे वो वहाँ पे मेरे को वहाँ बहुत हेल्प करा, क्योंकि सर उस में जो क्वेश्चंस अपन निकालते हैं नीट में वो एक स्पीड बन जाती है। तो वो एक अपना प्लस फैक्टर रहता है कि कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा है तो कम टाइम में कैसे सेव करना है, तो वो एक स्ट्रेटेजी फॉलो अप हो गई। अच्छा, सो नीट की प्रिपरेशन ही हेल्प विद द मास्टर्स? यस सर, यस, मास्टर्स गेट भी मेरे को बहुत हेल्प मिला। और फिर वही सर थ्योरी, और सर होता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हो ना, तो एक आप आइडिया मिल जाता है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से टच कर रहा है। ओके, तो आप फिर क्या है ना, देखो सर उसमें क्या है कि आपको नॉलेज नहीं बढ़ानी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि किस एरिया में मेरे को टारगेट करना है। तो वहाँ से आप प्रिपेयर करो, उसके हिसाब से अपना माइंड सेट रखो, उस हिसाब से आप क्वेश्चंस तैयार करो और रिजल्ट्स आप। ओके, एंड जैस्मिन, यू हाउ डिड यू प्रिपेयर? तो मेरे पास बहुत ही स्पेसिफिक टाइम था। Yes, 2 months. Yeah. Just 2 months. Yes. और विद लाइक गैप ऑफ 3 years, जिसमें मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैंने विद माय जॉब मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था जैम के लिए, बट मुझे पता था बहुत हेक्टिक हो रहा है। जस्ट वीकेंड्स पे काम करके और इतना ज़्यादा हेक्टिक वीक के बाद मैं नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जब मैंने इस 2 months में मैंने जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, मेरा मेजर फोकस था कुछ एक सब्जेक्ट्स में, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, और भी सेल बायोलॉजी। जैसे मुझे पता था कि इतने टाइम पे मैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर अगेन कोई उसका मैंने बुक लिया था, तो मैं एक पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देती थी, जैसे और पाथफाइंडर्स की बुक है 2। We are not sponsored by Pathfinder. We are not. तो उस टाइम मैं पूरे थ्योरी बुक्स लेंज ये सब नहीं पढ़ सकती थी, इतना टाइम नहीं था। तो मैंने बस वही 2 बुक्स बहुत अच्छे से फॉलो करी, और मैं प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लगाया। एंड मेरे को पता था कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं, मुझे जिसको टच नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बिल्कुल भी बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग नहीं करी, और मैंने जो सेक्शन A है उसमें जस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने उसको बिल्कुल मेरे वो नहीं थी कि मैं उसको देखूं। तो मेरा जस्ट जो सेक्शन B है जिसमें आप ईच क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर लाइक 4 मार्क्स। हाँ, तो मेरा पूरा फोकस था कि उसमें 100 में से 60 क्वेश्चंस करने होते हैं, कि एटलीस्ट मेरे वो 60 के 60 ठीक होंगे तो आई विल गेट लाइक 180 मार्क्स। तो मेरा वो था कि मेरा वो गलत नहीं होने चाहिए। यार मेरी प्रिपरेशन भी जो जैस्मिन की है काफी सिमिलर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाथफाइंडर बुक्स मैंने ओके, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर नहीं, कोई पैसे नहीं दिए उन्होंने। लेकिन पाथफाइंडर ने सस्ती पड़ रही थी, सस्ती पड़ रही थी, और वो बुक्स पढ़ने की वो भी नहीं थी कि कहाँ पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड बुक्स। तो पाथफाइंडर अच्छे से पढ़ी है मैंने। और उसके बाद जैसे जैस्मिन ने बायो प्रोसेस लिखी, मैंने भी नहीं किया था क्योंकि वो नहीं हो पा रहा था। मैंने ट्राई किया था करने का, लेकिन वो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें ज़्यादा आ रहा था, तो मैं ये रहने देते हैं, स्पेसिफिक पढ़ते हैं जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो उसमें बायो प्रोसेस के क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन मेरे को दिखे राइट। हाँ, GAT-B में। तो मेरे को लगा कि नहीं कि इस पे क्यों टाइम इन्वेस्ट करें, जो ज़्यादा मार्क्स की जो यूनिट्स आती हैं उन पे ज़्यादा टाइम मैंने इन्वेस्ट किया, उनको अच्छे से पढ़ा, पाथफाइंडर से भी पढ़ा, और जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो भी लगाई साथ साथ मैंने, और उसी हिसाब से और PY के तो मैंने किए थे, तो उससे थोड़ा आइडिया हो गया, तो
वैसे प्रिपरेशन की थी मैंने। ओके, सो आई होप यू गेट द आइडिया टू हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले आप जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसको उठा लीजिए विद योर सिलेबस एंड यू ट्राई टू मैच विद इट कि कौन से क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पार्ट से आ रहे हैं एंड देन यू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। ओके, तो मुझे ये बताओ कि अभी तक आपका आईआईटी में ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ठीक है, चलो ये तो होगी आईआईटी में आने तक की बात, लेकिन अब आईआईटी कैसा है अब ये आप लोग बताओगे, क्योंकि जो गुड़ चख रहा है वही बताएगा ना। इट्स लाइक अ गुड़ का गुड़, जिसने चखा है उसी को पता है। हाँ सर मेरे लिए तो सर देखो, पहली बात जो नीट की तैयारी करता है वो आईआईटी की कहीं क्या ही सोचता है। और यहाँ पर सर आने के बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे को पहले से था कि मेरे को आईआईटी रुड़की जाना है, क्योंकि एक आईआईटी इंदौर मिलता है, आईआईटी रुड़की मिलता है, तो मेरा पहले से लोग था कि मेरे को इधर जाना है। बाकी दिल्ली वालों में आपको पता ही सर तो वो था नहीं, तो फिर ठीक है यहाँ पे आया। फिर तो सर एक वो होता ना कि एक अलग चेंज से निकल के आते हैं, तो एक एमबीबीएस की स्ट्रीम है, उसमें आप डॉक्टर ही डॉक्टर हो, कोई नहीं सोचता कि भाई आईआईटी में जाओगे। तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए पर्सनली। तो ओके, सो देयर वाज एलिवेशन कि हाँ भाई थोड़ा ये कुछ पढ़ा है काइंड ऑफ। एंड जैस्मिन यू? हाँ, आईआईटी कैंपस बहुत ही खूबसूरत है पहली बात तो, और एक बहुत छोटे से कॉलेज से एकदम इतने बड़े कॉलेज में आना एक बहुत ही बड़ा, खुद को ही बहुत प्राउड अलग फील होता है, पेरेंट्स को तो होता ही है। हाँ, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, आई होप कि आगे भी अच्छा चले। हाँ, मैंने मतलब जब हो गया था कट ऑफ आ गई थी, मतलब सब हो गया था, एडमिशन आईआईटी रुड़की मिल गया था, तो मैंने पहले देखा YouTube वीडियोस की है आईआईटी रुड़की कैंपस टूर है, वी आर गोइंग टू डू इट सून। हाँ, कि कैसी है, कैसे मतलब जा रहे हैं वहाँ पे देखते हैं, तो काफी बढ़िया लग रही थी। जो मेन बिल्डिंग है जो इसकी तो थॉमस बिल्डिंग है, मेरे को काफी बढ़िया लगी, मतलब अच्छा है वो, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था और काफी जैसे जैस्मिन ने बताया बढ़िया है, ब्यूटीफुल है कैंपस काफी। तो वो देखा मैंने, फिर उसके बाद यहाँ आके काफी चेंजेस मेरे को लगे कि स्टेट यूनिवर्सिटी से आया था और ये तो आईआईटी है फिर भी, और फैमिली वाले काफी खुश थे, खुद को भी प्राउड था कि हाँ अच्छी जगह आए हैं। फिर यहाँ आके तो काफी मतलब लाइफ चेंज है। ओके, सो तो तुम सबका हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक हाउ इज योर हॉस्टल एक्सपीरियंस? लाइक इट्स हॉस्टल की सर क्या ही बातें करें, कुछ भी हम बता नहीं सकते ना ऐसे। नहीं, लाइक आर यू कंफर्टेबल? अरे सर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। एक पीजी से सर जिसमें जस्ट एक ऑप्शन मिलता है खाने का, इतने सारे ऑप्शंस। Okay, and how is the quality of food also? Very nice, very nice. It has every facility like. Okay. नहीं इतना कभी नहीं सोचा है सर, ब्रेकफास्ट में इतना बढ़िया। Okay, so on the scale of 1 to 10 क्या रेट करोगे? 9 It's 10 for me. मैं पीजी से आई थी दिल्ली के, तो उसके Even मैं साउथ में था 4 but still not 10 but yeah 9। मैं कर रहा था सर, तो कंपैरिजन में अभी भी। हाँ चलो ठीक है। सो मतलब इनका ओवरऑल हॉस्टल एक्सपीरियंस अच्छा है, इन लोगों का मेस एक्सपीरियंस अच्छा है, विच इज अ नाइस थिंग। इनका आईआईटी का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आई थिंक दिस शुड बी द मोटिवेशन फॉर यू गाइस टू परस्यू दिस, राइट? एंड सर आई विल टेल यू वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम सर लाइक पढ़ाई तो सर हो जाती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्स्ट्रा करिकुलर यहाँ पे अगर आप में टैलेंट है तो यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप चाहे स्पोर्ट्समैन हो, एक्टर हो, चाहे कोई भी आप इवन आर्टिस्ट हो, तो यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप उसमें भी अच्छा कर सकते हो। Exactly. हाँ। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। हाँ, तो मैंने किसी का पॉडकास्ट देखा था, उसमें ये था कि आपके जो मैक्सिमम है, जो जिन लोगों ने जीतू भैया देखा होगा, वो आईआईटी शायद खड़गपुर से है ना, राइट? तो एक चीज कही गई थी कि अगर तुम आईआईटी पे हो तो तुम भूखे नहीं मरोगे, राइट? एंड इट्स बिकॉज कि अब जब तुम आईआईटी में आ गए हो ना, तो तुम्हें जॉब की टेंशन नहीं है, अब तुम यू कैन सर्च फॉर योर ओन स्किल्स, राइट? तो तुम लोगों ने ऐसे कोई अपनी स्किल्स डेवलप करी यहाँ पे या कुछ नया सीखा, एनीथिंग? सर मैं तो मतलब क्रिकेट का तो मैंने यहाँ पे क्रिकेट कंटिन्यू करा, 2-3 टूर्नामेंट भी खेल गया, और बाकी सर कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरे को काफ़ी मतलब जैसे मैं था और अभी हूँ तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। I finally started going to gym. Okay. अभी it's been 2 months guys. Okay. तो बस ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। हाँ सर, यहाँ आने के बाद मतलब वहाँ से यहाँ देखते हैं तो काफ़ी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो अच्छी हुई है काफ़ी, जो और कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, और ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट इनमें देखा है। Okay, so see, there's an overall development. हाँ। Okay. इवन सर कॉन्फिडेंस, सर एक कॉन्फिडेंस होता है ना, अपन स्टेज पे जाते हैं कुछ भी डिलीवर करने, Yes, yes, तो एक जो पहले वो रहता था ना कि यार हिचकिचाहट सा, अब वो नहीं है कि लाइक वी आर प्रिपेयर्ड
इतना ये प्रेजेंटेशन दे दिया ना कि तो अब वो कि आप कुछ कर कुछ कर लेंगे सर। ओके पहले स्टेज फियर काफी रहता था प्रेजेंटेशन देते टाइम, अभी नॉर्मल हो गया कि हाँ ओके कोई ना दे देते हैं। ओके सो दैट्स हमें पता है कि यू हैव बीन टू हार्वर्ड राइट, तो तुमने इंटर्नशिप जो है वो हार्वर्ड में करी थी, तो कैन यू प्लीज डिस्क्राइब कि तुमने कैसे कैसे लाइक अब इन अ वेरी ब्रीफ वे कि कैसे तुमने अप्लाई करा एंड कैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा एंड एवरीथिंग। हाँ, तो मैंने पहले पुराना स्कॉलरशिप भरी थी, अक्टूबर 31 वाज द लास्ट डेट। अभी भी हमारे जूनियर्स ने भरी है, इस बार मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया है कि भरो। और क्लास में आई थिंक यू आर द वेरी फर्स्ट वन जो एमएससी से उठ करके डायरेक्टली हार्वर्ड पे गया फॉर एन इंटर्नशिप। इससे पहले कोई वो नहीं था। आई वाज लकी इनफ सर। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ, तो उसके प्रोटोकॉल में रहता है कि आपको यूएस में कहीं भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो, बट यू हैव टू लाइक योरसेल्फ अप्रोच द प्रोफेसर, और वो मानना चाहिए, वो कराना की सिरदर्दी नहीं है कि वो लोग नहीं मनाएंगे, आपको खुद से मनाना है। ओके सो हाँ खुली। तो मेरा एक प्रोफेसर मुझे बहुत अच्छे लगते थे जिनका मैं रिसर्च फॉलो करती थी, मैं माइक्रोफ्लूइडिक्स पे बहुत इंटरेस्ट था मुझे। और मैंने लकीली उनका पेपर प्रेजेंट करा था पिछले सेमेस्टर। तो मतलब अब तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने उनको एक रैंडम डे को मेल करा। मेरे को लगा था वो मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे नॉर्मल कॉलेजेस में अप्लाई कर रही थी। बट मैं जब सुबह उठी, आई वाज वेरी अमेज्ड कि उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, और उन्होंने दे कॉल्ड मी फॉर इंटरव्यू कि आप इंटरव्यू दो, ये वो वगैरह वगैरह। एंड देयर वाज 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट आई गॉट सिलेक्टेड। तो Harvard is Harvard. Yes. And you got to Harvard. So how was the Harvard experience? It was amazing. Okay. So since you have the IIT experience and you have the Harvard experience, although this is not the Tarazu, but like overall experience कैसा था? मैं आपको एक बहुत वो बताऊंगी कि टैग IIT टैग मैटर्स अ लॉट। मैं जब वहाँ पे थी, आई यूज्ड टू सी एनी इंडियन, आई यूज्ड टू आस्क लाइक आप कौन से कॉलेज से हो, वो एवरीवन इज फ्रॉम IIT, IISc। कभी कोई ऐसा मतलब वो टैग इतना इम्पोर्टेंट लगा ना मुझे उस टाइम कि हाँ कि जहाँ पे मैं हूँ मुझे लाइफ में ये बहुत हेल्प करेगा। एंड जब मैं बैचलर्स के बाद मैं चाहती थी कि मैं मास्टर्स कहीं बाहर से ही करूँ, एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू ईमेल अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स। मुझे लगता नहीं वो लोग देखते भी होते थे, मतलब बहुत मुश्किल से एक आता मेरे को कोई इंटरव्यू के लिए बुलाता था। बट अभी मैं किसी को मेल करती हूँ, अभी PhDs के लिए वी आर सर्चिंग फॉर, अगर उनके पास पोजीशन नहीं भी है, एटलीस्ट वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि वो मुझे ईमेल बैक कर देते हैं कि आओगे। This matters a lot. Tag matters a lot. Okay. So any advice that you want to give to our younger generation जो MSc में आना चाह रहा हो, and मतलब it can be anything like regarding preparation, regarding mentality, regarding anything I'm saying, कि कुछ भी ऐसा कि जो तुम बताना चाहो। सर मैं मेंटालिटी पे दे देता हूँ, एजुकेशन के पढ़ने के बारे में ये ज़्यादा बढ़िया नहीं। तो मेंटालिटी सीधी सी बात है सर। देखो जस्ट हैंग ऑन, कुछ भी हो लाइफ में गिव अप मत करो। अच्छे से कोई भी एग्जाम हो ना, कोई भी एग्जाम उठा लो, उसके 6 से 7 महीने अच्छा सा अपने टाइम दे दो उसको, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे देगा। बस आपको ये कि चलते जाना है, रुकना है, रुके तो रुके बस। हाँ, मेहनत मारनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। मतलब कुछ भी हो जाए कि ये हो रहा है एक्स्ट्रा में, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उससे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम 3-4 दिन पढ़ नहीं रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, जो भी है ओके बाहर कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगर ये रखोगे कि अब तो यार ये हो गया, आज दिवाली, आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज ये है तो आज नहीं पढ़ेंगे, वो सब नहीं होना चाहिए। मतलब दिवाली है तो भी कोई बात नहीं, कि घर पे बैठे फोन चलाने से अच्छा कि तुम पढ़ लोगे तो तुम पढ़ लो, काफी बढ़िया। रिवार्ड सिस्टम रख सकते हो, खुद को रिवार्ड दे दो। 10 दिन में एक टॉपिक चूज करो कि 10 दिन में ये टॉपिक खत्म हुआ, मैं खुद को पनीर खिलाऊंगा या कुछ पनीर खिलाऊंगा, ओके ठीक है, वो भी कर सकते हो। नहीं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, तो आप करते चलो, जो होता जाएगा वो बिल्कुल आपके अच्छे के लिए होगा, इतना प्रेशर मत लो, सब हो जाएगा। Okay. So with this, we thank you for joining in and thank you.